नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो गूंज में। आज वैदिक एस्ट्रोलॉजी में तो हम बहुत गहराइयों को एक्सप्लोर करते ही हैं और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी मेनली फॉलो करती हूँ। एंड वैदिक एस्ट्रोलॉजी में अगर आप देखिए तो हमारे तो 9 प्लैनेट्स का कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे राहु केतु भी इंक्लूडेड है एंड सन मून आर ऑल्सो इंक्लूडेड एज प्लैनेट्स। तो 9 प्लैनेट्स इज़ द कॉन्सेप्ट इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी एंड इवन मैं भी प्रिडिक्शंस वगैरह में 9 प्लैनेट्स का ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। बट अगर आप वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में देखेंगे तो जो आउटर प्लैनेट्स हैं, यूरेनस, नेपट्यून, प्लूटो, उनका भी काफ़ी जिक्र है, रोल है। एंड चूँकि हमारे जब शास्त्र लिखे गए थे तो ये आउटर प्लैनेट्स के हमारे पास इतने कोऑर्डिनेट्स भी नहीं थे, तो इतना यूज़ भी नहीं होता है। बट नाउ विथ सॉफ्टवेयर्स हमें आउटर प्लैनेट्स के कोऑर्डिनेट्स के बारे में भी बहुत अच्छा पता चल जाता है ईज़िली। तो ये आउटर प्लैनेट्स का रोल है कि नहीं है। अब देखिए, वैदिक ज्योतिष तो बहुत इवॉल्व कर ही रहा है एंड विथ द इवॉल्विंग टाइम्स वी हैव सीन कि आउटर प्लैनेट्स के भी रोल तो देखिए आता ही है, क्योंकि उनका भी इम्पैक्ट है। दे ऑल्सो गेट देयर इम्पैक्ट इन टू आवर लाइव्स. So although their impact would be less, but then they are slow moving planets. तो ये एक ही राशि में बहुत सालों तक रहते हैं। तो इनफैक्ट ये अगर जब मूव करते हैं या कोई ऐसा कंजंक्शन या योग बनाते हैं आपके चार्ट में, तो इनका वंस इन अ लाइफ टाइम वाला इम्पैक्ट पड़ता है आप पे। तो आज मैं ऐसे ही एक आउटर प्लैनेट की बात करूँगी, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक कंजंक्शन बना रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ नेपच्यून की, जो अभी फ़िलहाल के तौर पे ये पाइसिस मीन राशि में बैठे हैं और अभी वहीं पे गोचर कर रहे हैं हमारे शनिदेव। शनिदेव मीन राशि में तो काफ़ी टाइम से है, लास्ट ईयर से है ही, बट इस साल वो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में 20 जनवरी में प्रवेश किए हैं। और 20 जनवरी में उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में पहले से ही नेपट्यून वहाँ थे। तो अब जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है उनका कंजंक्शन और क्लोज होता जा रहा है। तो अभी 20 फरवरी को ये बहुत इम्पॉर्टेंट योग बन रहा है अराउंड 6.5 डिग्री पे, जहाँ पे उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का पहला पदा भी पड़ता है, पहला पद। वहाँ पे सैटर्न और नेपट्यून दे आर गोइंग टू बी इन अ वेरी क्लोज कंजंक्शन एंड इनफैक्ट 20 फरवरी को तो चंद्रदेव भी वहाँ आएंगे। सो इट इज़ गोइंग टू बी अ बिग स्टेलियम ओवर देयर नाउ। सबसे पहले समझते हैं उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र क्या है। तो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र हमारे 27 नक्षत्रों के मंडल में ये 26th नक्षत्र है। इनके रूलर स्वयं शनिदेव है, तो नक्षत्र लॉर्ड यहाँ पे शनिदेव होने से ये बहुत ही ऑस्पिशियस नक्षत्र माना गया है। इनफैक्ट इस नक्षत्र में काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है एंड शनिदेव, क्योंकि ये शनि का अपना ही नक्षत्र स्वामित्व है, तो यहाँ पे ये नक्षत्र शनि का ट्रांजिट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि काफ़ी इम्पॉर्टेंट चेंजेस दे के जाते हैं। और अगर हम शनिदेव की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो हम सभी जानते हैं कि शनिदेव रिप्रेजेंट्स ऑर्गेनाइजेशन, हार्ड वर्क, बाउंड्रीज़ को भी शो करते हैं। तो हमें अपने बाउंड्रीज़ को कैसे रिस्पेक्ट करने हैं और दूसरों के बाउंड्रीज़ को भी रिस्पेक्ट करने हैं, और कैसे हम अपने बाउंड्रीज़ में रह के ग्रोथ कर सकते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्योंकि जब हम ग्रोथ की बात करते हैं तो रियलिस्टिक टर्म्स में ग्रोथ तो विद इन सर्टेन बाउंड्रीज ही होता है। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन की भी ग्रोथ की बात करते हैं, कंट्री के भी ग्रोथ की बात करते हैं, तो सबके तो अपने दायरे तय हैं। कंट्री के अपने बॉर्डर्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन भी तो एक दायरे में ही चल रहा है, क्योंकि दे आर रजिस्टर्ड एज अ कंपनी, तो सभी के अपने दायरे होते हैं। तो ये जो एक नेगेटिव इम्पैक्ट लिया गया है सभी का कि शनिदेव बाउंड्रीज़ को रिप्रेजेंट करता है, तो इट मीन्स रिस्ट्रिक्शन। नो, इट डज़ नॉट मीन रिस्ट्रिक्शन। बाउंड्रीज़ के तहत तो हम सभी को रहने होते हैं। इनफैक्ट हमारे रिलेशनशिप्स में भी बाउंड्रीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये बाउंड्रीज़ को आप नेगेटिव टर्म में न ही ले, क्योंकि ये बहुत पॉजिटिव है। एंड विथ नेपट्यून एनर्जी ऑल्सो नाउ गेटिंग एक्टिवेटेड, बिकॉज ये दोनों बहुत क्लोज कंजंक्शन में है। तो नेपच्यून की हम बात करते हैं कि नेपट्यून एज अ प्लैनेट कैसा है।
तो नेपट्यून एक्चुअली रिप्रेजेंट्स योर शेयर्ड विजन, जो एज अ सोसाइटी या एज एन ऑर्गेनाइजेशन, एज अ कंट्री, जो भी एक क्यूमुलेटिव लेवल पे आप एक शेयर्ड विजन रखते हो, आप कलेक्टिव एस्पिरेशन रखते हो. इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स इमेजिनेशन, आपकी क्रिएटिविटी. तो ये जो आप मार्वल टाइप के बुक्स पढ़ते हैं, मूवीज़ देखते हैं जहाँ पे क्रिएटिविटी चरम सीमा पे है, हैरी पॉटर टाइप सीरीज़ हो, या हमारे जो फोक जो हमने फोक स्टोरी सुने हुए हैं, वो सब भी एक कहीं ना कहीं नेपट्यून का बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा है ये सब में भी. एंड इवन स्पिरिचुअल मूवमेंट्स में भी नेपट्यून का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. एंड समवेयर व्हेन सैटर्न एंड नेपट्यून आर गोइंग टू कम टुगेदर, इट ऑल्सो मीन्स ब्रेकिंग ऑफ इल्यूजन्स. तो आप देखेंगे कि कुछ बबल है जो बर्स्ट कर सकता है. अब उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में ये है. उत्तराभाद्रपद नक्षत्र आप देखेंगे मीन पाइसीज साइन विच इज़ अ वाटर साइन. पाइसीज का जो सिंबल भी है वो डुअलिटी को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि दो मछली है आप देखेंगे. तो उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में भी डुअलिटी का बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल है. एंड तो आप देखेंगे कि इस समय थोड़ा वर्ल्ड ओवर भी डुअलिटी की बात होगी. कभी एक तरफ बात ऐसी होगी कि हमें आपसे फ्रेंडशिप करना है, कभी बात होगी नहीं मुझे आपको रिस्ट्रिक्ट करना है, in terms of trade, in terms of your power, in terms of your authority, in terms of your currency. तो ये ऐसी जो डुअल बातें हैं, ये क्योंकि ये डुअलिटी है इस नक्षत्र का, और ये नक्षत्र एक्टिवेटेड है, मीन राशि भी एक्टिवेटेड है, तो ये डुअलिटी थोड़ी आपको देखने को मिलेगी इस समय. ये उत्तराभाद्रपद नक्षत्र इज एब्सोल्युटली इन द मिडल ऑफ पाइसीज साइन. आप देखेंगे इट स्टार्ट्स फ्रॉम 3 डिग्री 20 मिनट्स ऑफ पाइसीज and it extends up to 16 डिग्री 40 मिनट्स ऑफ पाइसीज. यहाँ पे शनिदेव 20 जनवरी को आए हैं और 17 मई तक ये इसी डिग्री पे ट्रांजिट करेंगे. फिर वो रेवती नक्षत्र में चले जाएंगे, वापस आएंगे रेट्रोग्रेड होके, बट उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे. अभी हम ये ही दौरान लेते हैं जनवरी से मई तक, जब ये उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में है और यहाँ नेपट्यून भी मौजूद है. तो 20 फरवरी तो एक इम्पॉर्टेंट संजोग बन ही रहा है. इसके बाद 8 मार्च को भी आप देखेंगे वहाँ पे वीनस विजिट करने आएंगे. तो वीनस सैटर्न का 8 डिग्री के अप्रॉक्सीमेशन में बहुत क्लोज कंजंक्शन होगा, और तब नेपट्यून भी आसपास ही 7 डिग्री पे रहेंगे. तो ये वीनस एक्टिवेशन भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रहेगा. यहाँ पे वीनस की एनर्जी आने से आप देखेंगे काफ़ी बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टीज, कॉरपोरेट्स, बिग कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशंस, दे विल गेट इम्पैक्टेड. दे विल बी लॉट ऑफ हलचल, डिसीजन मेकिंग वहाँ पे आप देखेंगे उस समय. और 19 मार्च जिस दिन यहाँ पे अमावस का भी जोग बन रहा है, क्योंकि सन मून भी वहीं रहेंगे, वीनस भी रहेंगे एंड सैटर्न भी. तो अप्रॉक्सीमेटली 9 डिग्री पे काफ़ी बहुत बड़ा संजोग बन रहा है यहाँ पे. एंड नेपट्यून भी रहेंगे, तो काफ़ी यहाँ पे एक हैवीनेस रहेगा मीन राशि में एंड उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में. और अप्रैल के तौर पे मिड अप्रैल में तो मंगल देव भी ज्वाइन कर लेंगे पार्टी. तब वहाँ पे मंगल बुध, क्योंकि वो भी बहुत क्लोज कंजंक्शन में तब रहेंगे, तब वो शनिदेव को विजिट करने आएंगे. तो आप ओवरऑल देखिए ये जो शनिदेव का ट्रांजिट है फरवरी, मार्च, अप्रैल, काफ़ी विजिटर्स वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं. तो जैसे जैसे विजिटर्स आएंगे वो अपनी अपनी एनर्जी लेके आएंगे, तो काफ़ी मूवमेंट रहेगा, स्पेशली बड़े ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, पॉलिटिकल पार्टीज़ हो, आपके कंपनीज़ भी, कॉरपोरेट कंपनीज़ हो, जहाँ पे भी बहुत लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो. कंट्री लेवल हो सकता है, मल्टी कंट्री लेवल हो सकता है ये. तो अगर आप देखेंगे उत्तराभाद्रपद नक्षत्र के जो लेटर्स है वो पढ़ते हैं दू, झ, थ और न. तो अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन का लेटर भी यही सब लेटर्स में है तो आपको इम्पैक्ट बेसी पड़ेगा. हमने फॉर एग्जांपल अभी कुछ दिन पहले ही देखा WHO पे इम्पैक्ट पड़ा है. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से US हैज़ ऑफिशियली एग्जिटेड, विच मेक्स गेट्स फाउंडेशन एज द बिगेस्ट स्पॉन्सर ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. तो ऐसे ही बड़े स्ट्रक्चरल चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे ऑर्गेनाइजेशंस में, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, WTO हो, इवन यूनाइटेड नेशंस,
क्योंकि अभी गल्फ़ कंट्रीज़ में भी काफ़ी आपस में बातचीत चल रही है कि उनकी काफ़ी क्या पॉलिसीज़ होनी चाहिए। तो जीसीसी, गल्फ़ काउंसिल, आसियन, ब्रिक्स में भी काफ़ी चर्चा चल रही है। यूरोपियन यूनियन ऑलरेडी न्यूज़ पे है डेली। जो शंघाई कॉरपोरेशंस हो सकते हैं, रशिया, चाइना, इनके भी जो जॉइंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, इनके भी आंज्यूज करके ऑर्गेनाइजेशंस है। आईएमएफ, बिकॉज अभी इकोनॉमिक टाइम्स है तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स, वर्ल्ड बैंक, ये सब जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हालांकि इनका नाम दू थ झ न से नहीं पड़ रहा है, बट डेफिनेटली आप देखेंगे इन पे इम्पैक्ट पड़ेगा। बट अगर आपका नाम ये लेटर से है, जैसे शायद न से कोई नेटो करके ऑर्गेनाइजेशन है, तो उन पे आप देखेंगे कि इम्पैक्ट बेसी पड़ेगा। देयर विल बी लॉट ऑफ चेंजेस दीज ऑर्गेनाइजेशंस विल गो थ्रू, एंड आई बिलीव नेटो इज़ क्वाइट इन द न्यूज़ ऑलरेडी। नेशनल लेवल पे आप बात करें, हमारे इंडिया लेवल पे, तो हमारे भी काफ़ी नेशनल बॉडीज़ है, न से स्टार्ट होते हैं। तो जैसे हमारे एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, तो इक्विटी मार्केट पे क्या असर पड़ सकता है आप देख ही सकते हैं। ये काफ़ी थोड़ा इनफैक्ट जो बहुत शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं, आप थोड़े केयरफुल रहिएगा, बिकॉज़ अभी तक तो मार्केट स्टेबल है। इतना ग्लोबल आउटरेज हो रखा है, वॉर हर जगह ब्रेकआउट हो रहा है, तो भी किसी तरह मार्केट थमे हुए हैं। बट देयर विल बी सर्टन ड्रॉप्स एंड करेक्शंस विच विल कम। तो आप ट्रैप ना होएं, तो थोड़े केयरफुली आप ट्रेड करें इस समय। कोई बड़ा बड़ा सौदा ना रखें आप। इवन एजुकेशन काउंसिल जैसे एनसीईआरटी है, हमारे हेल्थ काउंसिल्स है, रूरल बैंक एंड डेवलपमेंट, एंड इवन एग्रीकल्चर रिलेटेड, ये जितने भी हमारे नेशनल रिलेटेड न से जो कॉरपोरेशंस हमारे हैं, कंसिडरिंग कि ये बजट ईयर भी है, बजट का महीना भी है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे इन पे भी बहुत इम्पैक्ट और चेंजेस आएंगे, विच विल बी फॉर द गुड, बिकॉज सैटर्न अल्टीमेटली रिप्रेजेंट्स फॉर द लॉन्ग टर्म बेनिफिट। तो शायद शॉर्ट टर्म में जब चेंजेस होते हैं तो हम उसे कोई भी चेंज अच्छा तो नहीं लगता है, क्योंकि हम अपने कंफर्ट जोन में बस से जाते हैं। बट आप देखेंगे लॉन्ग टर्म में तो चेंजेस अच्छे ही होते हैं, और ये बहुत शुभ नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद, तो यहाँ पे जब चेंजेस होंगे तो ये लॉन्ग टर्म में आप देखेंगे बहुत गेन्स दे के जाएंगे। अब बात करते हैं ये नक्षत्र में और डेप्थ में जाके। नक्षत्र में ना एक लॉर्ड है अहिबुधनिया, जो वाटर सर्पेंट है, एंड दे रिप्रेजेंट डीप वाटर्स, एंड तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये अहिबुधनिया शिव जी के 108 नाम में भी एक नाम है, ये एक रुद्र का ही रूप है। तो इस समय आपको शिव जी की उपासना बहुत अच्छी रहेगी सभी के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप सभी के चार्ट्स में ये एक्टिवेटेड है। जिनके चार्ट्स में उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, अगर आपकी राशि नक्षत्र ही है, मतलब मून वहाँ पे है, या कोई भी और प्लैनेट भी वहाँ पे हो, या आपका भृगु बिंदु वहाँ बनता हो, तो आपको जो चेंजेस है वो और सटल, वो और प्रोफाउंड आपको मिलेंगे चेंजेस। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप अपने चार्ट में भी चेक करें। अहिरबुद्धिया की जो बात कर रहे थे हम, ये क्या बोलते, क्योंकि ये वाटर में है एंड सर्पेंट है, तो ये शिफ्ट करते हैं। तो डीप वाटर्स में जब शिफ्ट होते हैं तो सुनामी आते हैं। तो थोड़ा 20 फरवरी के आसपास, स्पेशली फेब-मार्च में बी केयरफुल। आप बीच हॉलीडेज़ वगैरह अवॉइड करें जहाँ पे सुनामी ऑलरेडी एक्टिव जोन्स हैं, स्पेशली एशिया पैसिफिक वगैरह में जहाँ पे सुनामी काफ़ी आते हैं। आप वो सब जोन से थोड़ा दूर ही रहे। एंड आप देखेंगे कि काफ़ी सेफ्टी काउंसिल वगैरह भी वहाँ पे एक्टिवेटेड रहेंगे उस समय। तो थोड़ा आपको यहाँ पे संभलना ज़रूरी है। एज ए रेमेडी फॉर दिस टाइम पीरियड, जैसा मैंने पहले भी बोला है, शिव जी की उपासना कीजिए, शिव जी को जल चढ़ाइए सुबह, एंड आप उनको, उनका फेवरेट जो आग का फूल होता है अपराजिता, जो ब्लू कलर का होता है, ब्लू पर्पल, क्योंकि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र रिप्रेजेंट्स पर्पल कलर, उनके लिए पर्पल कलर बहुत फेवरेबल है। और दोनों ही सैटर्न और नेपट्यून में ब्लू पर्पल कलर, ब्लू एनर्जीज़ है। तो ये आप उनको उनका फेवरेट फूल भी अर्पित करें। एंड संजोग से शिवरात्रि भी पड़ रही है,
15-16 फरवरी के आसपास शिवरात्रि भी है। तो इस बार आप महाशिवरात्रि ज़रूर मनाएं, क्योंकि इससे भी सैटर्न नेपट्यून का निवारण होगा, ये जो कंजंक्शन है। और आपको जो भी ये फल देंगे आपके फेवर में फल देंगे, क्योंकि फल तो डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि दिस इज़ वंस इन अ लाइफ टाइम ऐसे कंजंक्शंस होते हैं मीन राशि में, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में। तो डेफिनेटली आप इस संजोग का पूरा लाभ उठाएं ये रेमेडी करके। और तब तक के लिए ओम नमः शिवाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द चैनल। प्लीज़ शेयर, हमारे वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस संजोग का लाभ उठा पाए। थैंक यू सो मच।